ओके, इसका हेडिंग कुछ भी समझ लो, प्रीपेड ट्रिपल कॉलम कैश फ्लो। पहली तारीख कौन सी है? जुलाई 1। लास्ट तारीख कौन सी है? जुलाई 15। देखो ये पहली बार ऐसा सम आया, इसमें 15 तारीख तक है। ये याद रखना, देखो 15 तारीख तक ही है, पहली तारीख से लेके 15 तारीख, मतलब इसकी क्लोजिंग 15-15 दिनों की है। मतलब जो सीडी बीडी करते थे ना, सीडी में क्या था? सीएफ, इस महीने की लास्ट डेट, उसके बदले 15 जुलाई। और बीडी में नेक्स्ट महीने की फर्स्ट डेट, उसके बदले 15 के बाद कौन सी तारीख आती है? 16 जुलाई। बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब ना जैसे कि मैं कह रहा हूं कि जब हम पहले के जमाने में ना चेक मिलता था, अभी सिस्टम बदल गई। अब पेमेंट कैसे होता है? आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, ये सारी चीजें आ गई। पर ये भी सिलेबस थोड़ा पुराना है, इसलिए यहाँ पर आरटीजीएस और नेफ्ट होगा। भले आरटीजीएस और नेफ्ट लिखा हो, आपको आरटीजीएस और नेफ्ट आया तो समझना है बैंक कॉलम। आरटीजीएस और नेफ्ट आया मतलब बैंक कॉलम, मतलब बैंक में सीधा पैसा आया और बैंक से सीधा पैसा गया। आरटीजीएस और नेफ्ट आया तो बैंक कॉलम। पर जब आरटीजीएस का यूज करते हैं ना, तो बैंक ना पैसा चार्ज करती है। याद है मैंने कैश बुक में एक बार कहा था, जब कहा कहे कि बैंक डेबिटेड अवर अकाउंट तो पेमेंट साइड, और अगर कहे कि बैंक क्रेडिटेड अवर अकाउंट तो रिसीट साइड। देखिए जब बैंक क्रेडिट करती है तो हमें फायदा होता है, बैंक डेबिट करती है तो हमें नुकसान होता है। इज इट क्लियर? तो बैंक डेबिटेड आया तो हम क्या मानेंगे? पेमेंट साइड। बैंक क्रेडिटेड आया तो क्या मानेंगे हम? रिसीट साइड। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो हम धीरे धीरे देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है? ओपनिंग कैश बैलेंस 60,000 और ओपनिंग बैंक बैलेंस दिया है 16 lakhs। ठीक है, तो ये याद रखोगे ना, बैंक डेबिटेड आया तो पेमेंट साइड, बैंक कॉलम, और बैंक क्रेडिटेड आया तो रिसिट साइड, बैंक कॉलम। और सबसे पहले हमारे पास यहां पर क्या है? ओपनिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस। तो देखो दो बार टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड, जो स्कूल में लिखा है वो लिखना है, ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड। पर एक तीर दो निशान, दो बार लिखने की जरूरत नहीं। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पर बैलेंस आया ना, ओवरड्राफ्ट होता तो यहां पर होता। अब देखो यहाँ ओवरड्राफ्ट है नहीं, डेट कौन सी है? जुलाई 1। पहले ईयर लिखना है बराबर, पर ईयर दिया नहीं है तो नहीं लिखेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन, कैश बैलेंस कितना है बताओ? 60,000। बैंक बैलेंस कितना है? 16 lakhs। तो देखो मैंने 16 lakhs लिखा। समझ में आया? पक्का? पहला ट्रांजैक्शन क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट? पक्का श्योर? अभी आगे देखते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं जरा। अब क्या है नंबर 2, मतलब 4th डेट को, गुड्स ऑफ ₹6 लाख परचेस। 6 लाख का गुड्स क्या किया? परचेस किया। ध्यान से पढ़ना, गुड्स परचेस किया मतलब कौन सी साइड? पेमेंट साइड। ओके, किससे परचेस किया? काका से। 2% सीडी, सीडी माइनस करेंगे। सीडी क्या होता है? डिस्काउंट। अमाउंट पेड बाय आरटीजीएस, हमने पैसा किस में पे कर दिया? आरटीजीएस, मतलब इसका एंट्री होगा और अमाउंट सीधा कहां जाएगा? बैंक कॉलम में। पर कितना पे करेंगे? तो 6 lakhs है, उसमें से 2% डिस्काउंट कॉलम में जाएगा, बचा हुआ पैसा बैंक कॉलम में जाएगा। बताओ कितना होगा? 58 लाख। पहले मुझे बताओ डिस्काउंट कितना है? तो 6 lakhs, उसका कितना परसेंट है? 2%। कितना आया? 5,88,000। नहीं, डिस्काउंट कितना आया? 12,000। 12,000। तो डिस्काउंट तो हमें निकालना पड़ेगा। ये डिस्काउंट है 12,000, तो पैसा कितना पे किया हमने? 5,88,000। समझ में आया? क्योंकि ये डिस्काउंट है इसलिए हमें लिखना पड़ेगा। टीडी होता तो डायरेक्ट लिखती तो चलेगा, पर तो सीडी है ना, क्योंकि इसको सीडी तो किसके कौन सी कॉलम में जाता है? डिस्काउंट कॉलम में। तो चलो अब क्या करें? पेमेंट साइड में क्या लिखेंगे बताओ? बाय जुलाई 4 क्या किया है आपने? बाय परचेज। बाय परचेसेस अकाउंट। ठीक है, कितना पेमेंट किया? 5,88,000। बुक ने लिखा 5,88,000। और डिस्काउंट कितना है बोलो? 12,000। डिस्काउंट कितना है? 12,000। पर बच्चों एक बात देखो, यहाँ पर जरा देखो तो सही, आरटीजीएस चार्जेस लिखा है। बैंक ने फुकट में काम नहीं किया। आरटीजीएस चार्जेस कितना है? 30 रुपीज। बैंक ने क्या किया है? डेबिटेड। सीधा कहां चले जाओ?
पेमेंट साइड। मैंने क्या बोला था, बैंक डेबिटेड आया तो कहां लिखोगे आप, पेमेंट साइड। किस चीज का चार्जेस है 30 रुपीज, आरटीजीएस चार्जेस। तो यहां पर लिखना है बाय आरटीजीएस चार्जेस अकाउंट। कितना है, बैंक कॉलम में डाल दो 30 रुपीज। समझे क्या किया, पक्का, श्योर, शगुन, Yes, sir. समझ में आया ना तुम लोग को, पक्का, धीमई, Yes, sir. नेत्री, श्योर। चलो आगे देखिए हम पर ट्रांजैक्शन 6 तारीख का, गुड्स ऑफ रुपीज 2 लाख सोल्ड टू राजकुमार, सोल्ड सोल्ड सोल्ड, सेल्स बुक। Two sales. और उसने देखो अमाउंट कैसे पे किया, हमें एनईएफटी किया, नेफ्ट किया। तो मैंने क्या बोला, आरटीजीएस और नेफ्ट आता तो बैंक कॉलम, मतलब पैसा बैंक में मिल रहा है, ठीक है। और बैंक ने पैसा क्रेडिट भी कर लिया, मतलब बैंक ने ऐसा नहीं पैसा दबा के रखा है, बैंक ने पैसा क्रेडिट कर लिया, मतलब रिसीट साइड। बहुत सिंपल है, बताओ 6 तारीख को Two क्या लिखोगे, sales. टू सेल्स अकाउंट, 2 lakh. सीधा जाएगा बैंक कॉलम में 2 लाख, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब बैंक क्रेडिटेड कर रहा है, मतलब बैंक ने पैसा डाल भी दिया अच्छे से, मस्त मस्त चकाचक। समझ में आ रहा है, आया ना, आया कि नहीं समझ में, बताओ। Yes, चलो आगे sir. देखते हैं। गुड्स ऑफ रुपीज 8 लाख सोल्ड टू रानी। किसको सोल्ड किया, रानी। कौन है, रानी। 2% सीडी, ठीक है। और फिर उसने भी अमाउंट देखो कैसे सेंड किया हमें, आरटीजीएस के जरिए, Credited. और बैंक ने क्रेडिट किया। चलो अभी मुझे बताओ, सीडी बोला है मतलब सब कुछ अलग अलग करना पड़ेगा। ओके, तो रानी साहब को कितने का गुड सेल किया, 8 लाख। अब उसमें से 2% सीडी माइनस करो ना, सीडी मतलब डिस्काउंट, 16,000. 78,000. 16,000. Minus कितना? 16,000 ना। Yes, sir. और अब 77 लाख 84,000। मेरी बात तो सुनो, 16,000 डिस्काउंट तो अलग करो, 7 लाख 84,000, तो दोनों मिल गए। चलो कहाँ कहाँ लिखेगी अब इसको दोनों को, Discount with 16,000. पर कौन सी साइड, रिसीट या पेमेंट, सोल्ड किया है ना, Receipt. रिसीट्स में डेट कौन सा है, 8 Two sales. सेल्स अकाउंट, Um, डिस्काउंट कॉलम में 16,000, बैंक कॉलम में 7 लाख 84,000। इज इट क्लियर, पक्का, श्योर पक्का 100%। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है 10 नंबर के ट्रांजैक्शन में, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड रुपीज 20,000। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, पी फॉर पेड, पी फॉर पेमेंट, पेमेंट साइड में। पर देखो एनईएफटी से पे किया, और एनईएफटी चार्जेस कितना है, 6 रुपया, और ये 6 रुपया बैंक ने क्या किया, डेबिटेड। तो देखो दो पोस्टिंग से, चलो किसकी किसकी पोस्टिंग होगी, एक इंश्योरेंस प्रीमियम की, एनईएफटी चार्जेस की, राइट। तो चलो करें हम, तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर, ट्रांजैक्शन नंबर 10, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, कितना पे किया, 20,000। और फिर नीचे फिर से लिखना पड़ेगा 10 बाय एनईएफटी चार्जेस अकाउंट, कितना है, 6 रुपये। इज इट क्लियर, कोई डाउट, श्योर 100%। चलो आगे देखे, सैलरी रुपीज 30,000 पेड इन कैश। मुझे नहीं आता ये मुझे नहीं आता है, आप लोग बताओगे तो बहुत अच्छा होगा। By salary. कितना By से salary. 11 Cash. बाय सैलरी अकाउंट, और अमाउंट कौन सी कॉलम में, Cash. कैश कॉलम में, कितना है, 30,000, ठीक है। कैश सेल्स रुपीज 60,000, Two cash. Two Receipt side. sales. Two sales. Two sales. ये मैंने 11 10 11 क्यों कर दिया है, मैं वही तो कह रही सॉरी 11 11 11 कर दो, 11 11 11 कर दो, ठीक है। सो 11 तारीख को बाद में क्या है, टू सेल्स अकाउंट पर कौन अमाउंट कौन सी कॉलम में जाएगा बताओ, 60,000 कैश सेल्स है ना, कैश सेल्स है, Cash. Cash. 11 11 कर दो, 60,000 कैश में कैश कॉलम। तीन है ना क्या? हाँ चलेगा, एक दिन में 3 3 चीज हो गई, ऐसा हो सकता है, होता है, चलता है, दुनिया है, समझे। अभी चलो बताओ, By drawings. रुपीज 20,000 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स, Drawings account. पर अमाउंट किस कॉलम में जाएगा, Bank. तो डेट कौन सी है, 11 बाय Drawings. ड्राइंग्स अकाउंट, कितना अमाउंट है, 20. अमाउंट सीधा कौन सी कॉलम में जाएगा, बैंक कॉलम में 20,000। समझ में है ना, सिंपल था ना, एकदम इजी था, इजी इजी इजी। चलो अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, ओके।
क्या लिखा है, ₹24,000 पेड टू राजा फॉर पेएबल अमाउंट, मतलब राजा को पे करना था, पेएबल मतलब पता है ना, पे करना बाकी है, वो नहीं पे करना बाकी था, हमने पे कर लिया, किस में पे किया रहेगा, कैश कैश, कुछ नहीं बोला तो किस में, कैश में, तो पेमेंट साइड बाय राजाज अकाउंट, कौन सा राजाज अकाउंट कितना है 20,000, 20,000 कितना 24,000 24,000, पेमेंट किस में किया, कैश में, खत्म करो मैटर, क्लियर है। अरे चलो 13 में क्या लिखा है बताओ, 13 में क्या लिखा है, एक मिनट कैश में ना, मैंने बैंक में डाला, गलती से मिस्टेक, 24,000 कैश कॉलम, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा है, रेंट पेड ₹10,000 बाय रेंट अकाउंट, कौन सी साइड, पेमेंट साइड, कौन से कॉलम, कैश कॉलम, बाय रेंट अकाउंट, अमाउंट 10,000, इज इट क्लियर। अब देखो नेक्स्ट 14 वाला, देखो 14 वाला भी बहुत इजी है, देखो बैंक क्रेडिटेड ₹6,000 डिविडेंड, receipt, क्रेडिटेड लिखा है receipt, डिविडेंड अकाउंट टू डिविडेंड अकाउंट, कौन सी तारीख है 14, 44 टू डिविडेंड अकाउंट, अमाउंट कितना है 6,000 6,000, कौन से कॉलम में जाएगा, बैंक ने किया ना, बैंक कॉलम में, ठीक है, सोचना नहीं है फिर इसमें। और ये 15 वाला जो है ना, वो थोड़ा सा समझने वाला है, दिमाग होवे तो लगाना, नहीं होवे तो कोई बात नहीं। प्रिंस, सुनो, प्रिंस पेड ₹44,000, प्रिंस ने कितना पे किया 44,000, प्रिंस ने पेड किया थ्रू एनईएफटी फॉर रिसीवेबल, मतलब प्रिंस ने पेड किया हमें, तो हमने क्या किया, कुछ नहीं रिसीव किया रिसीव्ड किया, प्रिंस ने पेड किया तो हमने क्या किया, रिसीव्ड किया, किसके जरिए किया, एनईएफटी, बैंक ने क्या किया फिर ये अमाउंट को क्रेडिट किया, credit, तो कहाँ जाएगा बताओ, receipt, क्या लिखो रिसिप्ट्स में, कुछ नहीं कुछ नहीं, 15 क्या आएगा, टू to prince, प्रिंस अकाउंट, सीधा बैंक कॉलम में कितना है, फॉर्मूला नंबर 44, चलो बच्चों अब ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है, अब पूरा फोकस यहाँ करो, अभी करना क्या है आपको पता ही है, पहले कैश का रिसीट साइड का टोटल करेंगे, फिर कैश का पेमेंट साइड का टोटल करेंगे, राइट, चलो पहले कैश का रिसीट साइड का टोटल, कैश का रिसीव रिसीट्स का टोटल 60 माइनस करेंगे पेमेंट्स का टोटल, और जो होगा वो बैलेंस होगा, ठीक है, कैश का है 1,20,000 120,000, 20,000 और पेमेंट का देखो क्या है 54 × 10 64,000, माइनस करो 56,000, करो जल्दी फटाफट, दी हुई समझे, फिर 64,000 56,000 है, 1,20,000 64,000, बैंक का टोटल, 56,000 हाँ अभी बैंक का टोटल करो, बैंक का टोटल बड़ा है 16 लाख से, बैंक का बराबर टोटल करना भाई, 16 लाख 16 lakhs प्लस 2 लाख प्लस 2 lakhs, जीरो बराबर करना 23,70,000, प्लस 6,000 प्लस 44, 23,70,000, कितना 23,70,000, 23 lakhs 70 26 लाख thousand, 26 lakhs 70,000, 70,000, 23 lakh 70,000. 23 lakhs 70,000, चलो ये आना चाहिए 23 lakhs 70,000, तो करो बराबर 16 लाख है, 16 प्लस कितने जीरो है 5 जीरो, करो 16 प्लस 5 जीरो, फिर 2 लाख प्लस 5 जीरो, करो बराबर 16 प्लस 5 जीरो, 2 लाख प्लस 5 जीरो, फिर 7,84,30 प्लस 6,000 प्लस 44,000, कितना है 243 यही आ रहा है ऐसे ये नहीं आपने शायद एक अमाउंट बोली है 16 कौन सी है बोली 6,000 लिख बोला, करो फिर से
प्रियंका अग्रवाल जी मुंबई टू कौन देखो 16 प्लस 2 18 लाख हो गया, यही आ रहा है सर मेरा, मैंने 3 18 बार लाख किया। और 18 लाख और 7 शगुन तेरा टोटल देख फिर से कितना आ रहा है तेरा 2634,000। इसका नहीं ये इसका टोटल कितना 2324 2634,000। 2634 शगुन टोटल कर बराबर 16 Yes, lakhs sir. plus 2 lakhs plus 7,84,000 plus 6,000 plus 44,000 वापस कर दे, मैं कर मुझे फोन में दिखा दे कुछ। 16 lakh plus 2 lakh कितना कितना बोला? आप बोलो, मेरे को दिखने रहा 26 इतना लाख अच्छे से। 34,000 आ रहा है क्या मैं बोल रही हूँ तो अब वापस मेरे को बोलो, मुझे कुछ मतलब दिख नहीं रहा 16 बरस। lakhs पहले 16 lakhs का टोटल करो 16 lakhs कितने जीरो है? 5 जीरो है ना? 5 zeros हाँ, और फिर 2 lakhs 2 lakh उसमें भी 2 के बाद 5 जीरो फिर फिर 7,84,30 7 lakh 84,030 हाँ, plus 6,000 6,000 plus plus 44,000 44,000 हाँ, 263400 आ गया, 000 आ गया, आ गया, और ये 000 चलो अभी वहां का टोटल करो चलो 5,88,000 5,88,000 5,88,000 5,88,000 30 30 30 फिर 20,000 2 फिर 2 बार 0 0 00 2 बार कर फिर 6 रुपया 62,80,036 फिर 20,000 62 लाख 6 lakh 62 पागल, 6 रहेगा lakh 628036 628036 836 6 लाख नहीं समझ में आया 6280 628036 62,000 6,28,036 यही आ रहा है क्या यस सर। चलो माइनस करो इसमें से 26 लाख 34,000 में से 2005964 कितना 2005964 2005964 मतलब 20,05,964 ये आना चाहिए ठीक है आ रहा है देखो 20059 हाँ आ गया। अभी देखो ये अपने पास पूरा कच्चा चिट्ठा आ गया रिसिट साइड का टोटल बड़ा है आपको पता है तो देखो पहले कैश में जाएगा 1,20,000 बड़ी साइड का टोटल करके छोटी साइड में लिख दिया 1,20,000 ठीक है फिर उसका बैलेंस कितना है माइनस नहीं करना था बैलेंस 56,000 56,000 है तो इसके पास क्या लिखोगे ये महीने 15 तारीख लास्ट है ना तो यहाँ पर 15 आएगा 15 बाय बैलेंस सी डी अब वैसे बैंक का करो क्या आया था 26 लाख 34,000 26 lakhs 34,000 फिर हमने माइनस करके क्या आंसर देखा 20 लाख 5,964 20 लाख 5,964 ठीक है ऑलरेडी लिखा हुआ है दोनों को सीडी करके क्या करेंगे बीडी ऑपोजिट साइड में सीडी उतर के बीडी ऑपोजिट साइड में 56,000 और इसका कितना था 20 लाख 5,964 अब देखो ये 15 तारीख है अब ये यहां आएगा 16 तारीख जुलाई 16 इज इट क्लियर चलो इसे सॉल्व करो अपने हिसाब से सॉल्व करो देखिए बगैर देखना नहीं